Friends, welcome to Let's Discover It. This is Arya, and today we will cover about the chapter first, crop production and management. Okay, so this is our class 8th chapter first. Okay, तो ये हम अनफेस वीडियो इसकी कवर कर रहे हैं. इसके बाद जब हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम फेस वीडियो भी लेकर आएंगे. ओके, तो ये हमारा अनफेस वीडियो है और ये जो चैप्टर है हमारा इसके 2 to 3 पार्ट्स हो सकते हैं. ओके, जो आपको थंबनेल पर हेल्प करेंगे यहाँ तक पहुँचने में. ओके, और साथ ही साथ अगर आपको मेरे चैनल की पढ़ाई जो भी मैं स्टडी करवाती हूँ वो अगर आप लाइक करते हो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिए. ओके, सो आवर चैप्टर 1 बोला जा रहा है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स क्रॉप का मतलब होता है फसल. ठीक है, देखिए पहला हमारा हेडिंग जो है उससे हमारा चैप्टर आधा से 50 to 70% आपको क्लियर कर देगा. ओके, कैसे? जो हमारा हेडिंग है चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है जो फसल को हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हम उसे उगाते हैं और उसकी जो मैनेजमेंट करते हैं. इसका मतलब उसे जो हम अच्छे तरीके से उसे रखते हैं, उसे सेव करते हैं, वो उसके मैनेजमेंट हुए. मैनेजमेंट मीन्स वो एक बार क्रॉप की प्रोडक्शन तो हो गई, पर उसको मैनेजमेंट मीन्स उसको मैनेज हम कैसे करते हैं. मीन्स उसमें से फर्टिलाइज़र भी हम ऐड करते हैं, उसकी वीडिंग करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं. जैसे हम उसे टाइम पर उसे हमें हार्वेस्ट भी करना होता है, हार्वेस्ट के बाद उसे हमें प्रिजर्व भी करना होता है. फिर अगर प्रिजर्व कर रहे हैं उसे फिर हमें इंसेक्ट से भी बचाना होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी होती हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में. ओके, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे. बोला जा रहा है जो पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर. ओके, देखिए पहेली और बूझो हैं जो आपको क्लास 7 से ही चले आ रहे हैं, ये पहेली और बूझो. ओके, तो ये लोग दोनों हैं कौन? पहले ये लोग दोनों एक फ्रेंड की फॉर्म में आपको जो भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं या आपको आगे की टॉपिक को क्लियर करने में इंटरटेन देता है. ओके, या देन पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर. ओके, वैकेशन. पहेली और बूझो अपने अंकल के यहाँ गए. कब गए हैं? समर में गए हैं, समर वैकेशन में. समर वैकेशन हमारा समर के टाइम में होता है, मई के टाइम में. तो इस टाइम में वे अपने अंकल के यहाँ गए हैं. ठीक है, अंकल इज अ फार्मर, उसके अंकल फार्मर हैं. ओके, तो अ फार्मर के पास क्रॉप से रिलेटेड तो सारी चीज़ होगी ना, क्योंकि फार्मर का काम होता है क्रॉप को प्रोडक्ट करना. तो क्रॉप से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ भी होंगे और बहुत सारे चीज़ें भी होंगी. ओके, तो वो वहाँ पे एक दिन देखते हैं खुरपी को, सिकल, सोवल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड. ओके, देखिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे. खुरपी है. खुरपी क्या होता है पता है? जब कोई भी चीज़ को, जैसे हम कोई भी पेड़ लगाते हैं तो उसके जड़ को हमें मिट्टी के अंदर डालना होता है. जैसे ये मिट्टी है हमारी, तो इसके लिए ये गड्ढा तो हमें खोदना होगा ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? खुरपी यूज़ करते हैं. ओके, खुरपी ज़्यादातर लोगों के यहाँ होता है. आप लोगों ने अगर खुरपी नहीं देखा है तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं. सिक्कल मीन्स जिससे हम घास काटते हैं वो होता है. प्लो मीन्स हमारा हल हो गया और सोवल मीन्स हो जाता है हमारा हसिया टाइप का कोई भी चीज़. ओके, देन इन द फील्ड, वो इन द फील्ड में ये सारी चीज़ें देखते हैं जो क्या है हमारा एग्रीकल्चर में हमारा बहुत ज़्यादा वर्किंग टूल है, यानी बहुत ज़्यादा वर्क होता है इन सारे टूल्स का. तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्किंग टूल हो गया. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ. बूझो है, बूझो बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. बूझो बोल रहा है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो टूल्स हैं ये कहाँ यूज होते हैं और क्या यूज है इनका. वाट यूज होते हैं, कहाँ मीन्स वेयर मीन्स कहाँ यूज होते हैं. ये सारी चीज़ें उसके क्वेश्चन में आता है. ओके, अब अगर बच्चे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चन उठता ही है. तो वैसे ये बूझो जो देखा हमारा, खुरपी देखा इसने, खुरपी हो गया, सिक्कल हो गया, सोवल हो गया. एग्जाम में पूछा जाता है सोवल. ये बूझो के बारे में नहीं पूछेगा आपको, ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ द एग्रीकल्चर टूल्स या नेम ऑफ द एग्रीकल्चर, सम एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स. तो यू कैन डिनोट देयर खुरपी, सिक्कल, सोवल, प्लो एंड एटसेट्रा. ओके, देन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैंने आप यहाँ पे ये जानना चाह रहा है कि ये सारी चीज़ों का यूज़ क्या है. ये चीज़ों को मैंने अभी जस्ट बताया. सिक्कल का यूज होता है कोई भी चीज़ को काटने में, सोवल का भी
ऐसा ही कुछ यूज़ होता है। और हमारा जो खुरपी होता है कोई भी चीज़ को खोदने में उसका यूज होता है। ओके या देन अब देखते हैं, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। हम ये जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर करते हैं फूड को। सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी धरती पे यानी अर्थ पे हैं सारे, चाहे वो हमारे प्लांट ठीक क्यों ना हो, प्लांट को भी चाहिए होता है सनलाइट चाहिए होता है, फिर हमारा सॉइल प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, तो सारे गैसेस भी चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ों की नीड होती है प्लांट्स को भी। ओके तो तभी वो हमारे लिए फूड बनाते हैं और हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं यानी हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। तो यू हैव लर्नड दैट ऑल living organisms require food. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोगों ने क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर हमारा यही था कि प्लांट अपना फूड कैसे खुद क्यों बनाते हैं, और उसमें हमारा 2 टर्म था, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे प्लांट हो गए। ओके, हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरे पे डिपेंड है, जैसे हमारे एनिमल और ह्यूमन हम लोग दूसरे पे डिपेंड है, तो वो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी हम लोग हेटेरोट्रॉप हैं। ओके अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ये हो गया कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ओके कैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर बहुत सारे न्यूट्रिशन साल्ट रूट की थ्रू लेता है और प्रिपेयर करता है किस चीज़ को, फूड को प्रिपेयर करता है। जैसे हमारा जो क्रॉप वीट का जो क्रॉप होता है, हमारा वीट जो एक दाना है वो कैसे बना है, बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को उस टाइम नीड हुए तब तो जाकर बना। बस वही बोला जा रहा है कि आप रिकॉल कर सकते हैं कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कैसे करता है। ओके या बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। ओके नो ये लाइन छूट गया हमारा कि एनिमल जो है, ये चीज़ मैंने अभी बताया जस्ट हिंदी में, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर ओन फूड। देखिए जो हमारा ह्यूमन है वो अपने से खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम एनिमल को इंक्लूड करके हम ह्यूमन की बात करें तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो कहाँ से वो खाना प्राप्त करते हैं, हम लोग अपने खाना प्लांट से लाते हैं। ओके देन बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें फूड क्यों खाना होता है, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी चाहिए होती है। ओके तो देखिए एनर्जी, यू हैव ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। ओके या देन जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, जो यूटिलाइज्ड मीन्स एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वो कैरिंग आउट देयर वेरियस पर्पसेस फंक्शंस। ओके सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसे फंक्शंस को डन करता है यानी होने में हेल्प करता है। क्या उसमें भी हम लोगों की एनर्जी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ओके एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम फूड को ईट करते हैं, और फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड हमें प्लांट से मिलता है। ओके और प्लांट को का फूड बनाने का जब उसके पास सारे सफिशिएंट न्यूट्रिशन होंगे तब वो एबल होगा, क्लोरोफिल सारी चीज़ें होंगी तब वो एबल होगा फूड बनाने में। ओके या अब देखिए जैसे फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन, जो भी फंक्शन है हमारे बॉडी में, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, तो ये जितने भी फंक्शन है सारे को मीन्स सारा हमारे बॉडी में प्लेस करता है। इन सब क्या करता है, मीन्स एनर्जी चाहिए होता है इन सबको हमारे बॉडी में परफॉर्म होने के लिए। ठीक है, वी गेट आवर फूड, हम लोग अपना फूड कहाँ से पाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों से पाते हैं। ओके यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने कवर किया है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो यू हैव टू कवर इट प्रॉपरली। ओके यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, पूछो सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन कंट्री। देखिए क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वी ऑल नीड फूड, हमें सबको फूड चाहिए, तो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं फूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो हमारे कंट्री में रहते हैं। तो हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होगा, लार्ज स्केल पर फूड को प्रोड्यूस करना होगा, तब तो ऐसा होगा। ओके हमें क्रॉप्स को ग्रोन करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। ओके
फूड हैव टू प्रोड्यूस टू बी ऑन अ लार्ज स्केल, फूड को हमें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना होगा, तब तो हम ज़्यादा अमाउंट में पीपल को फूड प्रोड्यूस मीन्स फूड को प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन प्रोवाइड करने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो फूड प्रोवाइड करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल में रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी होता है। आप रेगुलर प्रोडक्ट कर रहे हो फूड या नहीं, वो ज़रूरी होता है। प्रॉपर मैनेजमेंट मीन्स जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो हो रहा है कि नहीं, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी चीज़ को पॉसिबल कराने के लिए रेगुलर रहना होता है, तो फूड को लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचाने के लिए आपको रेगुलर प्रोडक्शन कराना होगा, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होगी, मीन्स उसको ठीक तरह से मैनेज करना होगा जिससे वो क्रॉप ग्रोन हो और अच्छे से फ्रूट आए उसमें, और उसका जो हमारा ग्रेन आएगा, उससे जो सीरियल्स आएंगे, हमारे अनाज आएंगे, वो हम लार्ज स्केल ऑफ पीपल तक पहुंचा पाएँ। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, लार्ज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। उसको मैनेज करना होगा अच्छे तरीके से, उसको जो भी चाहिए देना होगा, उसे फर्टिलाइज़र ऐड करना होगा, मैन्योर ऐड करना होगा, और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी होंगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, देन और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी नेसेसरी है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। रेगुलर प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी हमने कर ली, अब अपने पास तो नहीं रखेंगे ना, उसे हमें सेल करना होगा आसपास के मार्केट में। ओके, तब तो वो आपस में लोगों के पास पहुंचेगा, उनके पास वो जो क्रॉप होगा वो रिसीव होगा थ्रू मार्केटिंग। ओके, या दिस टॉपिक इज़ आवर कंप्लीटेड। तो हमारा आज हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अबाउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, तो आप इस वीडियो के लिए वेट करना। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो भी अनफेस वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड की है, एक्चुअली लेट्स डिस्कवर इट पे, ये आपको पार्ट वाइज मिलेंगे। ओके, और जो हमारा फेस वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए वो तभी बनेगा जब आपका ये अनफेस वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, होल चैप्टर तभी वो बनेगा। ओके, तो ये जो हमारा अब अनफेस वीडियो जो हम लोग आपके लिए रेडी करेंगे, एक्चुअली वो एक सिंपल सा टॉपिक रहेगा, यही टॉपिक पे बनेगा वो भी वीडियो, और वो उतना पार्ट वाइज नहीं होगा, वो सिंपली एक हो सकता है वो आपका 1 आवर का भी वीडियो हो, तो उसी में आपको इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कोर्स मिल जाएगा। ओके, लेकिन ये जो हमारा अनफेस है इसमें आपको पार्ट वाइज मिलेगा, पार्ट वाइज अच्छे तरीके से रिवाइज करके लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, तो दोनों में बस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको अभी जस्ट बता चुकी हूँ। तो अगर आपको स्टडी पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। From this side Arya, and thanks all of you, and stay home, stay healthy, because ब्लैक फंगस का फ्लो चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होने वाला है। तो आप स्टे होम रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यहाँ तक कि मास्क का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।